हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ गया है। 15 दिन मतलब मुश्किल से बचे हैं उसके लिए, और हम लोगों को तैयारी भी करनी है। और जहाँ तक है, शादी के बाद तैयारी करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और अभी तो मेरे पास तो छोटी सी अक्सू भी है, जो अभी 5 मंथ की कंप्लीट हुई है। और मतलब मुश्किल से मैं अगर आधे घंटे पढ़ती हूँ तो आधा घंटा मुझे उसे संभालने में जाता है, क्योंकि परेशान करती रहती है। अभी छोटी है और फिर घर का भी काम होता है, इन्हें भी ऑफिस जाना होता है, टिफ़िन भी बनाना होता है, तो बहुत सारा घर का काम मैनेज करना होता है। और सब कुछ मैनेज करने के बाद स्टडी करना और तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गैस, मैंने कल रात को बैठ के पहले थोड़ा सोचा कि क्या मुझे ये स्टार्टिंग में करना है, कैसे कैसे मुझे। और रात को ही मैंने बैठ के सारी प्लानिंग की कि मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट है जो कवर करना है। तो गाइस, जैसे कि मेरा सीटेट भी क्लियर है, तो कुछ चीज़ें मुझे क्लियर है और कुछ चीज़ों में बस मुझे रिवीजन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने लिया है सीडीपी, और उसमें मैंने सोचा है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सॉल्व करूँगी, वो ही लगाऊंगी। क्योंकि और वो काफ़ी बार रही है कि टीचिंग के हर एग्ज़ाम में आता है, तो बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो उसको तो मैं ऐसे ही कवर करूँगी, और एपीएस को भी। और हरियाणा जीके, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, तो हरियाणा जीके में मुझे कुछ इंटरेस्ट रहा नहीं है, ना ही मुझे कुछ पता है। तो उसका भी मैंने सोचा है कि किसी भी टीचर की एक मैराथन क्लास जो चल रही हैं वो लूँगी। और उनसे भी मान लो हम कितना भी कवर करें, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की मतलब। गाइस देखिए, अभी मुझे बात करती हुए कुछ ही टाइम हुआ है आप लोगों से, और बाहर अक्षु रो रही है। अब मुझे पहले उसे लेना होगा, और फिर मैं करूँगी टॉपिक वाइज सीडीपी। और अगर मतलब कि मैंने पिछले साल भी दिया था 2023 में भी एग्ज़ाम, लेकिन तब मेरी तबीयत ऐसी ख़राब रहती थी, तो मैं ज़्यादा टाइम पढ़ने का मिला भी नहीं था। सिलेबस भी चेंज हुआ था, कुछ पता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम दे रही थी। तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, रिवीजन तक नहीं कर पाई थी। बस एग्ज़ाम देने गई थी ताकि मैं देख सकूं कि नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आता है। इसलिए हालांकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं गई थी और एग्ज़ाम दिया था। और उसमें मैं खुश हुई थी, क्योंकि मेरे उसमें 88 मार्क्स आए थे, ओनली 2 मार्क्स कम थे। तो अब मुझे लगता है रिवीजन करूँगी तो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो तो गाइस, अक्सू मेरे साथ आ गई है, और देखिए कराएगी अब मेरी एस्टेट की तैयारी। हाँ, मेरी मुश्किल से मेरा सारा काम निपटा था। नूनू के पापा ऑफिस चले गए थे, अब मैंने सोचा था थोड़ा सा पढ़ूंगी, लेकिन नूनू है ना, इसको कहाँ अच्छा लगता है मैं कुछ करूँ इसके अलावा। तो नूनू आ गई है, अब ये तैयारी करा देगी। देखिए, मेरी तो ऐसे ही रह गए नोट्स वगैरह, पर कोई नहीं, मैं रिवीजन तो करूँगी ही। और बात बेशक मेरी और तैयारी ना हो पाए, रिवीजन करूँगी और क्लियर भी करूँगी। और हम लोग ऐसे ही मतलब आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कैसे अक्षु को के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करूँ। देखिए, देखिए। और बाकी मैंने तो अपनी प्लानिंग आप लोगों को बता ही दी है ऑलमोस्ट। वैसे ही मैं करूँगी रिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया है। तो गाइस, जो गर्ल्स हाउस वाइफ हैं उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँगी। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिन्होंने कोर्स किया है, लेकिन फिर शादी के बाद उन मतलब कोशिश नहीं करती हैं, एग्ज़ाम नहीं देती हैं, पढ़ाई छूट जाती है उनकी, बच्चों में और घर को संभालने में इतना व्यस्त हो जाती हैं। तो गर्ल्स, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी है तो आप कंटिन्यू करें प्लीज़। और देखो, घर में सभी के ये सब चलता रहता है, और बच्चे भी होते हैं और काम भी होता है, लेकिन आपका खुद का कुछ लेकिन आपका खुद कुछ बनना आपके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा अगर आप लोग कुछ कर लेंगी ये सब के बावजूद भी। और आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको हर गर्ल्स को फेस करना होता होगा कि
मतलब कभी मतलब आपका खुद का घर जहाँ आप इतने टाइम तक रहे और फिर जहाँ आप आ रहे हो सबके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वहाँ भी आपका कुछ नहीं होता, कभी भी आपको बोल दिया जाएगा या बोल दिया जाता है। ऑलमोस्ट बोल दिया जाता है। बहुत कम गर्ल्स, लकी गर्ल्स होती हैं वो, जिन्हें मतलब कि मतलब हो अपने ससुराल में मन लग पाता है और सब उन्हें समझ पाते हैं कि हाँ ये दूसरे घर से लड़की आई है, तो मतलब अपनी लड़की समझ रहे हैं इसे। और जो भी है, नहीं तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता ही है सभी को। और मैं तो यही कहूँगी, अगर आप कुछ बन जाती हैं तो आप इन सब से छुटकारा पाएंगी, मतलब कि कुछ भी आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका एक अलग ही पहचान होगी और लोग कुछ भी कहने से पहले आपको 10 बार सोचेंगे, और मुझे नहीं लगता कुछ कहने की हिम्मत कर पाएंगे। तो गर्ल्स अपने पैरों पे खड़ी हो जाइए और कुछ ना कुछ कीजिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए और मेरे साथ कीजिए अपनी सेट की तैयारी। तो गाइस नूनू कर रही है परेशान, तो मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। सुनी नहीं आ रही है, पहले इसको सुलाऊंगी फिर अपनी पढ़ाई करूँगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।